हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट 2.0। फ्रेंड्स, आज है 22 अगस्त और आज करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो आज का पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला स्मॉग टावर को किस शहर में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला स्मॉग टावर को किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्मॉग टावर को स्थापित किया गया है। और ये जो टावर है इससे क्या होगा, हवा को शुद्ध करने के लिए स्मॉग टावर लगाने वाला देश का दिल्ली जो है वो देश का पहला शहर बन गया है। कौन? दिल्ली। स्मॉग टावर लगाने वाला दिल्ली देश का पहला शहर बन गया है। और इससे क्या होगा कि दिल्ली वासियों को प्रदूषण से कुछ हद तक छुटकारा मिलेगा। और हाल ही में हुए कुछ महत्वपूर्ण भारत के पहला इस टॉपिक से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि पूछा जा सकता है कि भारत का पहला हार्ट फ्लेयर बायो बैंक का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? भारत का पहला भी एक टॉपिक है करंट अफेयर्स का और इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पहला से संबंधित क्वेश्चन है, इसीलिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो हाल ही में हुए हैं उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। जैसे कि भारत का पहला हार्ट फ्लेयर बायो बैंक का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो वो कहाँ पे हुआ है? तो वो हुआ है केरल राज्य में। ठीक है, वो हुआ है केरल राज्य में। और एक क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्रों में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वो कौन है? तो वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ वो देश का पहला राज्य है। तो ये था पहला प्रश्न। अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। तो अगला प्रश्न जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। किस राज्य की सरकार ने 150 साल पुराना लकड़ी का पुल गरतंग गली पुल का नाम क्या है? गरतांग गली पुल को फिर से खोला है। तो यह पुल किस राज्य की सरकार ने खोला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की सरकार ने इस पुल को दोबारा से खोला है। अब इस क्वेश्चन के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इस पुल को 150 साल बाद खोला है किस राज्य की सरकार ने? उत्तराखंड राज्य की सरकार ने। तो ये जो पुल है इस पुल को कितने साल के बाद खोला गया है फिर से? तो 59 साल के बाद फिर से खोला गया है। 59 साल के बाद फिर से जो अभी खोला है ये 59 साल के बाद खोला गया है। और ये गरतांग गली पुल की जो फीट है, ऊंचाई कितनी है इसकी? 11,000 फीट। 11,000 फीट इसकी ऊंचाई है। गरतांग गली पुल, ये जो लकड़ी का पुल है इसकी ऊंचाई है 11,000 फीट। और 1962 में क्या हुआ था? याद रखिएगा, 1962 में भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था। उस समय क्या किया था? इस पुल को बंद कर दिया था। उस समय क्या होता था कि पर्यटकों का आवाजाही था इस पुल से आना जाना, लेकिन इस युद्ध के समय क्या हुआ था कि इस पुल को बंद कर दिया गया था। ठीक है, ये थे इस पुल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। और अब चलते हैं उत्तराखंड राज्य की ओर, क्योंकि उत्तराखंड राज्य की भी इसमें बात हुई है। और उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून है, आप सभी को पता होगा। देहरादून उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। और अगर इसके मुख्यमंत्री की बात करें वर्तमान में तो वो है पुष्कर धामी। पुष्कर सिंह मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। और लोकसभा में सीट की बात करें तो 5, राज्यसभा में 3, विधानसभा में 71। ये है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में सीटों की संख्या। तो ये था नेक्स्ट प्रश्न। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।
इससे इतने सारे फैक्ट बन सकते थे। अब अगला जो है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये नियुक्ति से संबंधित है। इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शांति लाल जैन। शांति लाल जैन इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। अब यहाँ बात हुई है इंडियन बैंक की, तो इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी कब? तो ये हुई थी 15 अगस्त को। 15 अगस्त को। साल कौन सा था? 1907। ठीक है, 1907 में, 15 अगस्त 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेड क्वार्टर है चेन्नई में। ठीक है, कहाँ पर है? चेन्नई में है। चेन्नई किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। और इसके नए एमडी और सीईओ हाल ही में कौन बने हैं? तो शांतिलाल जैन, जो हमारा क्वेश्चन भी था, शांतिलाल जैन इसके नए एमडी और सीईओ बने हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, छोटे व्यवसायों के लिए स्मॉल बिजनेस लोन, छोटे व्यवसायों के लिए स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव पहल को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इस पहल को लॉन्च किया है हाल ही में फेसबुक ने। छोटे व्यवसाय के लिए स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव पहल को फेसबुक द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस पहल के तहत क्या होगा कि फेसबुक जो है, इस पहल के तहत फेसबुक क्या करेगा? 5 से 50 लाख तक का लोन देगा। 5 से 50 लाख, 5 से 50 लाख तक का लोन देगा। छोटे किसको देगा? तो छोटे व्यवसाय को, जो छोटे व्यवसाय के लोग हैं उसको फेसबुक देगा 5 से 50 लाख तक का लोन। ठीक है, ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब यहाँ पे बात आई है फेसबुक की। तो फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, इसकी स्थापना हुई थी फेसबुक की 2004 में। और इसका हेड क्वार्टर है यूएसए के कैलिफोर्निया शहर में। ठीक है, यूएसए के कहाँ पर? कैलिफोर्निया शहर में। ठीक है, कैलिफोर्निया में। कहाँ पर है कैलिफोर्निया? यूएसए में। और इसके सीईओ कौन है? तो सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। याद रखना है, मार्क जुकरबर्ग वो फेसबुक के वर्तमान में सीईओ हैं। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है, देखिए ध्यान से। विश्व वरिष्ठ नागरिक सम्मान, ये जो है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, ये दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है हाल ही में 21 अगस्त को। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस ये हर साल मनाया जाता है 21 अगस्त को। विश्व स्तर पर, ये विश्व स्तर पर मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में ही ये मनाया जाता है। तो यहाँ पे दिवस की बात हुई है, तो कुछ इम्पोर्टेंट दिवस को हम डिस्कस कर लेते हैं जो पिछले हमने पढ़ा है। जैसे कि कल हमने पढ़ा था विश्व मच्छर दिवस, उसका रिवीजन भी हो जाएगा। विश्व मच्छर दिवस ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। ठीक है, 20 अगस्त को मनाया जाता है क्या? विश्व मच्छर दिवस। अगला है विश्व मानवतावादी दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 अगस्त को, विश्व मानवतावादी दिवस। विश्व अंगदान दिवस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट दिवस जो आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है आर्थिक विकास संस्थान EIG के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नंद किशोर। नंद किशोर आर्थिक विकास संस्थान IEG के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो नंद किशोर इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये किसके जगह में नियुक्त हुए हैं? तो इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जगह पर यह पदभार ग्रहण किया है ये। ठीक है, और यहाँ पे बात हुई है नियुक्ति की। ठीक है, ये नियुक्ति की बात हुई है। तो कुछ इम्पोर्टेंट नियुक्तियों को हम लोग देख लेते हैं जो पिछले में हुए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रह सकते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे कि
सबसे पहले भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का कोच। तो इसके कोच कौन नियुक्त हुए हैं, आपको याद रखना है। इसके कोच नियुक्त हुए हैं थॉमस डेनरबी। ठीक है, थॉमस डेनरबी ये हुए हैं फुटबॉल टीम के कोच। ठीक है, फुटबॉल टीम, महिला फुटबॉल टीम के कोच ये नियुक्त हुए हैं थॉमस डेनरबी। और प्रशांत कुमार अग्रवाल को किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये किस राज्य में नियुक्त किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हरियाणा। ठीक है, तो ये हरियाणा राज्य में इसको नियुक्त किया गया है। पहला भारतीय राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम के कोच ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं थॉमस डेनरबी। डेनरबी पढ़ने में आपको दिक्कत होगा, आप सुन लीजिए, थॉमस डेनरबी इसका सही आंसर होगा। और प्रशांत कुमार अग्रवाल को किस राज्य में नियुक्त किया गया है पुलिस महानिदेशक, तो वो होगा हरियाणा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करंट अफेयर के बन सकते थे सभी इस वीडियो में कवर कर दिया गया है। तो अगर वीडियो में नए हैं, चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो इसी तरह इस चैनल में आपको मिलती रहेगी। करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक वाइज वीडियो आपको मिलेगी। रीजनिंग का भी क्लास इसमें होगा, तो निश्चिंत होकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।